इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए पहले पैसेज जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, दी अचीवमेंट ऑफ साइंस इन दी 20th सेंचुरी हैज़ बीन very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheet and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world close together. Our knowledge of the universe has been much on account of the untrying efforts of the astronomers like Zinz and remarkable cures of human disease have been possible owing to the discovery of some wonderful medicines. क्वेश्चन है कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, तो ए ऑप्शन, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। फिर है कि द मोड ऑफ अप्रोच इज, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट फिर है कि व्हाट इज द इनेबल मैन टू हार्नेस the forces of nature to the advantage of mankind। तीन का होगा बी यानी साइंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट बून फॉर मैनकाइंड, यानी साइंस जो है मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है। नेक्स्ट है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी सी ऑप्शन यानी अचीवमेंट्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट है कि मदर्स सिस्टर इज, तो डी ऑप्शन। तो देखिए, मदर्स सिस्टर इज मौसी और आंट। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग रूम। 7 का होगा डी। तो देखिए, ड्राइंग रूम का भाग वॉशिंग मशीन और चिमनी नहीं है। कहता फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज डॉट डॉट अम्ब्रेला, तो दिस इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार, मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प और सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक 9 का होगा बी यानी आधुनिक युग का रंग। ठीक है, तो 9 का सी होगा। क्या होगा? तो विज्ञान एक वरदान। देखिए, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? तो सी ऑप्शन यानी क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। ठीक, कहता है दिग्दिगंतर का अर्थ, तो दिग्दिगंतर का अर्थ होता है सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है? तो 12 का बी है यानी बहुत बड़ी सफलता मिलना। गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मानव जीवन में कौन सा मुख्य परिवर्तन जो है लाया है? तो 13 का होगा बी ऑप्शन यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। फिर देखिए, कहता पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़े हैं। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील है। इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। तो हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं? 5। नेक्स्ट फिर कहता कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? 15 का ए गोदावरी। फिर है हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? तो 2000 मील। गद्यांश के अनुसार हिमालय की चोटियों की ऊंचाई
कितने फीट के बीच है? 17 का होगा ए 8200 से 9992 फीट। फिर है कि गद्यांश के अनुसार हिमालय किस दिशा में है? तो 18 का क्या होगा बी। तो गद्यांश के अनुसार हिमालय हमारे देश के उत्तर में है। 19 नंबर देखिए, कहता मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। तो ए ऑप्शन। तो मुझे नैना पर जो है चोरी का संदेह। फिर है लड़का आया, इस वाक्य में कौन जो है किस काल का बोध करा रही है? क्रिया। तो 20 में देखिए 20 का होगा ए सामान्य भूत। तो देखिए यहाँ पे लड़का आया इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल का बोध करा रही है। ठीक है, काल क्रिया का रूप है जिससे उनके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराती है। जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत। 21 आंखें फेरना मुहावरे का 21 का होगा ए उपेक्षा करना। आंखें फेरना उपेक्षा करना। आंख बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। दाता शब्द का स्त्रीलिंग 22 का होगा बी दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री है। दानी शब्द पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग से इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा अच्छी। 23 नंबर कहता है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन। वह कोलकाता जाता है। वह कोलकाता जाता है यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिसे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल जो है संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। कहता मोहन एक शालीन लड़का, इसमें शालीन क्या है? 24 का सी गुणवाचक। तो मोहन एक शालीन लड़का इस वाक्य में शालीन सब गुणवाचक विशेषण है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान होता है। कहता है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? 25 का डी। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द जो है राजीव और उत्पल है। ठीक है, कमल का राजीव और उत्पल। फिर है कमल का अन्य पर्यायवाची है पद, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरीक, राजीव, उत्पल, जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। फिर है कि किस वाक्य में भाववाच्य है? ये ऑप्शन। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिसे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता, केवल भाव का प्रधानता होता है। कर्तवाच्य जो है सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में। हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। व्यष्टि का 28 का होगा बी समष्टि। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, बी ऑप्शन। तो व्यष्टि का विलोम समष्टि है। प्रतीचि शब्द प्राची का विपरीतार्थक है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? सी ऑप्शन अनिल। तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द है हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, प्रभात, पवमान, प्रभंजन, बयार, समीरन, स्पर्शन आदि। भौरा का पर्यायवाची है अली, मधुव्रत, सलीमुख, भ्रमर, मिलिंद, मधुप, मधुकर आदि। जिस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 30 का सी कर्मधारी। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह कर्मधारी समास कहलाता है। त्रिलोक, चौमास, द्विगु समास का उदाहरण है। यथा प्लस शक्ति ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।